हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की ये प्रेस मीट बुलाने का मकसद ये है कि कल 24 जनवरी बरोज़ इतवार सिद्दीक़ दीनदार अंजुमन वालों की तरफ से मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्क़े टोली चौकी के ऊपर इल्ज़ाम आयद किया गया है कि दफ्तर वालों ने उन लोगों पर तशद्दुद किया है जो कि एक बेबुनियाद और बेअसल इल्ज़ाम है। मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत हल्क़े टोली चौकी का इस झगड़े से कोई ताल्लुक़ नहीं है। असल मसला ये है कि वो लोग यहाँ पर चंदा मांगने की गरज से आए थे। उन लोगों का वहीं पर आपस में कोई मुबाहसा और बहसम बहसी हुई और उन लोगों की वहीं पर मुज़ाहमत हुई, जिस पर वो लोग मसले को हल करने के लिए अंजुमन चलने की बात कर रहे थे। तो मकामी नौजवानों ने कहा, दलाइल से मसले को हल करने के लिए हमारे पास मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत का एक दफ़्तर मौजूद है, जहाँ पर उलमा मौजूद होते हैं। वहाँ पर चलिए और वहाँ पर आपको दलाइल से बात समझाई जाएगी। उन लोगों को लेकर वो लोग यहाँ दफ़्तर आए, लेकिन दफ़्तर बंद था। दफ़्तर का कोई फ़र्द इस वाक़ये से कोई ताल्लुक़ नहीं रखता और ना ही इस झगड़े में कोई दफ़्तर का कोई फ़र्द मुलव्वस है। तो दफ़्तर बंद था, लिहाजा वो लोग यहाँ से वापस चले गए। झगड़े का मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत के दफ़्तर से और दफ़्तर के किसी भी अमले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। ये उन लोगों का आपसी मुबाहसा है जिसका दफ़्तर से कोई ताल्लुक़ नहीं। इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं आप लोग के ऊपर के ऑटो के ज़रिए आप लोग पीछा करके मुकामी नौजवानों को जमा करके उनको घसीटते हुए दफ्तर पे लाके मारे। इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। जब दफ़्तर पर आने के बाद दफ़्तर के अंदर कोई फ़र्द मौजूद नहीं था तो बाहर उनको भिजाकर उनको पकड़कर मारने की ताकीद कैसे की जा सकती है। लिहाजा ये बात सरासर गलत है। यहाँ से कोई ताकीद नहीं की गई है। यहाँ से कोई ताकीद नहीं की गई है कि उन लोगों को पकड़ा जाए, उन लोगों को मारा जाए और उनका पीछा किया जाए। इस तरह की कोई बात यहाँ से नहीं हुई है। अलबत्ता जहाँ तक बात है दलाइल से मसले को हल करने की, उसके लिए हम हर वक्त तैयार हैं दलाइल से बात करने के लिए, लेकिन तशद्दुद के एतबार से हम कभी तैयार इसके लिए नहीं हैं और ना हम इसकी तायीद करते हैं। वो लोग खुलेआम ख़त्म नबूवत पर ये इल्ज़ाम आयद कर रहे हैं कि पिछले 3 से 4 साल से उनके रजब के महीने में उनके पास जो उनकी दरगाह का उर्स शरीफ होता उसमें आप लोग जाके मुदाखिलत कर रहे हो। इस पर आप लोग का क्या जवाब है? इस पर कभी भी हम लोगों ने वहाँ पर जाकर मुदाखलत नहीं की। अलबत्ता कोई भी गलत फ़िरक़ा हो उसके ताल्लुक़ से अवाम में दीनी शऊर बेदार करना और उनके अक़ीदों की हिफाजत का काम करना यह हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। सिर्फ़ मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की नहीं, हर मुसलमान की ज़िम्मेदारी है। लिहाजा ये हम अपना फ़र्ज़ मनसबी समझकर अवाम में अगर शऊर बेदारी का काम करते हैं तो वह है, लेकिन बाज़ाब्ता उनके उर्स को टारगेट करके या उसके अंदर मुदाखलत करना ये हमारा कोई मंशा नहीं है। लोगों ने ऐसा किया है। अभी आप जिस तरीके हमारे तो अभी आप लोग के पास सीसीटीवी जो है वो है, आप लोग क्या वो पुलिस को दिए? इस सिलसिले में सारी सराहत और वजाहत महकमे पुलिस के सामने कर दी गई है और ये सारी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। इस तरह की कोई बात नहीं है। उनका ये इल्ज़ाम सरासर बेबुनियाद है। और यहाँ पर आकर तहक़ीक़ भी की है और उन लोगों ने जितनी कार्रवाई करनी थी वो सारी कार्रवाई की गई है। अल्हम्दुलिल्लाह इस सिलसिले में दफ्तर बरियो ज़िम्मा है। और हम सिलसिले में हम आवाम से ये अपील करते हैं कि अपने अक़ीदे की हिफाजत ख़ुद कीजिए और जहाँ तक महकमा पुलिस से हमारी अपील है वो मामले की सही जांच करे और इस सिलसिले में हमें यकीन भी है कि मामले की सही जांच होगी, उसके बाद इंशाअल्लाह सही फ़ैसला सामने आ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम लोग दीनदार अंजुमन से हैं, मुबल्लिगीन हैं। हम हकीमपेट जा रहे थे, टोली चौकी से हकीमपेट जा रहे थे तो 2 लोग मिले और हमारे को कहने लगे कि हम जो है चंद बसवेश्वरी और जो हमारे अक़ायद हैं गलत हैं, काफिर हैं। इस तरह के उन लोगों की बहस रहती तो हम उनको समझाए कि हम काफिर नहीं हैं, हम मुसलमान हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख़ातमुन नबीन हम मानते हैं। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई नबूवत का दावा करता है
तो वो काफिर है, काज़िब है, दज्जाल है। ये हमारा ईमान है। और जो भी कलमे तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी पढ़ता है वो हमारा भाई है। हम ये बात मानते हैं, हम मुसलमान हैं, लेकिन ये लोगों के भेजों में उतरती ही नहीं। तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, जाम भी जाते हैं हमारे पीछे आ जाते हैं, और हमारे चलना फिरना रोडों पे है ना मुश्किल कर दे रहे हैं। आज यहाँ पर हकीमपेट में 2 जने आ गए, अब उनसे बात हुई, उन्होंने बोले तुम्हारे वो हैं ये अकायद। तो हम बोले जान दो भाई, अब तुम्हारे से बात करने नहीं होता, जाहिलूना कालू सलामा, हम निकलते हैं। तो ऑटो में बैठ के निकले तो ऑटो वाले को पीछे कर ले गया गाड़ी में, पीछे आके फिर ऑटो वाले को ठहरा कर रहे हैं। फिर उतरे हम बोले फिर जान दो भाई, हम जा रहे हैं, अंजुमन जाते हैं हम लोग। तो फिर एक ऑटो पकड़ के निकले तो आगे जाके है ना वहाँ पे पूरे 10-15 गाड़ियाँ वाले आके ऑटो को घेर लेके उतार दिए हमको। वहाँ पे है ना पूरे घेर लिए और मारम तोड़ी करे पीछे से आगे से, और जो है हमारे को चोरों की तरह पकड़ के खींच लेके गए, गलियों में खींच के लेके गए पूरे जने। हम बोल रहे हैं उनको, दो भाई जो भी बात करना है तुम्हारे को दलील से बात करेंगे, चलो अंजुमन जाके बात करेंगे, नहीं तुम हमारे मरकज़ को चलो, हमारे ऑफिस को चलो। खींच लेके गए गलियों से। आपके हाथों में वहाँ पे कौन सा मरकज से लेके? ये तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबूवत की ऑफिस है टोली चौकी में, वहाँ पर खींच के लेके गए। लेके जाते वक्त भी है ना हमको मारे, हमारे मौल साहब को मारे, होंठ फूक गया, और मारे तो सर है ना घुम हुआ, पैरों से मारे और हाथों से, मेरे आँखी को भी पड़ा यहाँ पे, बहुत ज़ोर से मारे। नौजवान बच्चे जमा हो गए, कपड़े भी फट गए मौल साहब के, बहुत जुल्म करे ये लोग। वजह क्या है? हमारे को काफिर कह रहे हैं, हमारे को मारना वो लोग सवाब समझ रहे हैं, जबकि हम मुसलमान हैं और सब मुसलमान को भाई बोल रहे हैं। हमारे पास कोई गलत दावा नहीं है, गलत किस्म के अकायद नहीं है, मगर जानना नहीं चाहते। सुने सुनाया है ना ये लोग हमारे खिलाफ होकर, किताब भी लिखा है हमारे खिलाफ अब्दुल खवी। ये कहाँ पर शुरू हुआ ये मामला? ये जो है हकीमपेट में शुरू हुआ। हकीमपेट में वो चौरस्ते के पास अरमान होटल है, वहाँ पर नाले के पास रुमान निमरा होटल के करीब वहाँ पर बहस हुई। वहाँ से निकले ऑटो में आए, फिर टोली चोली के करीब, फिर वहाँ से और एक ऑटो चढ़े, फिर वहाँ से निकल के मेहदीपट्टनम के रोड पे आ गए। आने के बाद वहाँ पे लेफ्ट में पहली गली जो मिलती वहाँ पर आके घेरा डाल लिए और हमारे को वहाँ से खींच लेके गए मार लेते हुए, और वहाँ पे ऑफिस में ले गए ऊपर। सुनने में तो ये आया है कि आप किसी होटल में बैठ के आप दोनों आपस में गुफ्तगू कर रहे थे, वहाँ से झगड़ा शुरू हुआ। नहीं, गलत है, क्या ये बात सही है? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। हम ना ऑफिस ना होटल में गए ना कहीं गए थे, तो रोड पे शुरू हुआ ये झगड़ा। और ये लोगों की आदत है, हम जहाँ भी जाते हैं हमारा पीछा करके आगे 2-3 साल से ये चीज़ हमारे पीछे कर रहे हैं। उर्स करीब, अब जैसा हमारा उर्स हजरत का उर्स है अगले महीने में रजब के 7, 8, 9, तो ये उर्स जब भी आता तो ये लोग हमारे खिलाफ वीडियोस बना के हमारे खिलाफ लोगों में प्रोपेगेंडा करते हैं। और ये जो साजिशें हैं जलसे के करीब कि इनको मारो पकड़ो, इनके उर्स को है ना मत होने दो, ये लोग 3-4 साल से हमारे खिलाफ कर रहे हैं। आज ये हादसा आया, मैं समझता हूँ अगर ये लोग ऑफिस में लेके जाते और रूम में ले लेते तो क्या करते थे वो अल्लाह आलम। बहुत जोश में थे, बहुत गुस्से में थे वो लोग, ऐसा दिख रहा था जैसा अब हमारे को पूरे को मारने वाले थे। अल्लाह का फजल है, वहाँ पर हमारे पहचान के लोग आ गए और वहाँ से हमको बचा के लेके आए। तो ये गलत फहमियाँ हैं मुसलमानों में, हम ये गलत फहमियों को दूर करना चाहते हैं। और हम कहते हैं, अल्लाह ताला फरमाता है कुरान करीम में, वा तसीमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, मुसलमानों में ये फ़िरक़ेबाज़ी ख़त्म करो, मुसलमान एक हो जाओ। जब तक मुसलमान एक नहीं होंगे, इनके ऊपर दुनिया में जो अजाब हो रहा है यह अजाब ख़त्म नहीं होगा। ये हमारे तकारीर रहते हैं, ये हमारा मजमून रहता। ये लोग हमारे को है ना अलग, मुसलमानों से अलग करके काफिर बोल के हमारे इस्लाम से दूर करना चाहते हैं, तो ये गलत है। लिहाजा हम ये कहते हैं कि जो ये लोग आम मुसलमानों को भटका रहे हैं हमारे ख़िलाफ़, वो मुसलमान ना भटके, हमारे अकायद और हमारी तालीम अगर जानना चाहते हैं तो अंजुमन को आए। और मैं हुकूमत से दरख्वास्त करता हूँ कि जहाँ भी इन लोग, दरख्वास्त ये है कि हुकूमत हमारी मदद करे, इन लोगों से बचाए, ऐसा इंसाफ करे।
और ये लोग चाहिए कि हमसे बात करें, बोले तो आप हुमायूं नगर में हमने कंप्लेंट दी है, और अगर कुछ बातें हैं, इख्तलाफ है, तो आकर बात करिए, आकर बात करिए। अंजुमन में 2 गेटा हैं, दोनों खुले हैं, कभी भी आप दलील से बात कर सकते हैं। ये जहालत में आना ज़रूरी नहीं है। गैर कानूनी पकड़ के रोड पे चोरों की तरह लेके जाना और वहाँ पर मारना, ये बहुत गैर कानूनी है।